आपने लोगों से कहा कि जहां झुग्गी वहां मकान। आपने एक नारा दिया, जहां झुग्गी वहां मकान। हम जितने भी इलाके पे झुग्गियां हैं वहां पर बिल्डिंगें बना करके देंगे, उनको बसाएंगे। और मतलब जहां जहां बिल्डोजर चलकर मैदान बना दिए गए, आपने किसी एक जगह पे बिल्डिंग बनाई हो, किसी एक जगह पे आपने 10 फ्लैट बना के किसी गरीब को दिए हो। सिर्फ आप झूठे वादे करते हैं, आप सिर्फ लोगों का वोट लेना जानते हैं। और मैं समझता हूं कि आज के दौर में लोग इन चुकनी चुपड़ी बातों में आने वाले नहीं हैं। आप बिजली कहते हैं हम फ्री देते हैं, आप नहीं देते। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने किसी को कुछ नहीं दिया। पानी फ्री देते हैं, रेवड़ियाँ आप दिखाते हैं कि साहब ये 6 रेवड़ियाँ अरविंद केजरीवाल की हैं और 7वीं रेवड़ी 1000 रुपये फ्री आने वाली है। उन्होंने कहा हमने बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया, हमने महिलाओं के बस का सफ़र दिया, शिक्षा अच्छी दी, स्वास्थ्य अच्छा दिया। ये रेवड़ियाँ वो गिनवाते हैं। मैं कहता हूँ हजरत, आपने मुसलमानों को क्या दिया? मुसलमानों को अगर 6 रेवड़ी की बात करें तो मुसलमानों को आपने दिया दंगा, मुसलमानों को आपने दिया बताया कोरोना बम। जब कोविड हुआ तो आपने मुसलमानों को कोरोना बम बताया। आपने मुसलमानों के मरकज पर, जो पूरी दुनिया का मरकज है, उस पर सील लगवाई। आपने मौलाना साद, जिनको पूरी दुनिया मानती है, उन पर मुकदमा कराया। मुसलमानों को क्या दिया साहब आपने? बल्कि मैं कहता हूं आप फ्री नहीं देने वाले, आपकी सोच जैसी है उस सोच के हिसाब से बता रहा हूं कि आने वाले वक्त में आप जो कहते हो ना, एक 7वीं रेवड़ी आने वाली है। आप मुस्लिम जो बच्चियां स्कूलों में पढ़ रही हैं उनके हिजाब पर पाबंदी लगाने वाले हो। मैं आने वाला बता रहा हूं। इसी बात पे हम आ रहे हैं अब्दुल रहमान साहब कि मुसलमानों को आम आदमी पार्टी ने क्या दिया। अभी आपने बातों में एक बात बोली थी कि जो 70 दिल्ली की विधानसभा सीटें, उसमें 22 सीटें ऐसी हैं जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड हैं, थोड़ा वो डेंट कर सकती है। लेकिन जो एक्चुअल आंकड़ा है, जो 5 सीटें हैं जो 5 एमएलए जिताते हैं, 6 सीटें जो 6 सीटें एमएलए बनाती है, जिसमें 5 विनिंग सीट है, जिस मुस्लिम बहुल हैं 5 सीट, उसमें से आपका एक सलेमपुर हो गया, एक मुस्तफाबाद हो गया, एक ओखला हो गया। फर्स्ट ओखला है जो विनिंग सीट है, सेकंड बल्ली मारान है जो विनिंग सीट है, थर्ड जो है वो मटिया महल है, और 4th सीलमपुर है, और 5th जो है वो मुस्तफाबाद है। लेकिन 6th जो है बाबरपुर है, जहां 50% से ज्यादा मुसलमान हैं, लेकिन आपने कभी टिकट ही नहीं दिया किसी मुस्लिम को। सब अब इसी पे हम आ रहे हैं रहमान साहब की, है ना। देखिए 5 तो ये जो सीटें हैं विनिंग हैं, और 5 सीटों पे इनके विधायक, आम आदमी पार्टी के विधायक जीते भी, बने भी लास्ट इलेक्शन में। सवाल ये है कि सीएम की कुर्सी को हिलाने के लिए और सीएम के सर पे ताज पहनाने के लिए एक सीट भी बहुत बड़ी हो जाती है। यहाँ पे तो 5-5, 6-6 हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है, आपने बताया, क्योंकि यहाँ पे जनता की 2 सबसे बड़ी नाराजगी आम आदमी पार्टी से पब्लिक सर्वे में, पब्लिक ओपिनियन में वो कह रहे हैं, मुसलमान वोटर कह रहे हैं जो इन 5 विधानसभा में रहते हैं, उनमें से एक सिलमपुर है, वो ये कह रहे हैं कि आपने दंगे में आपने साइलेंट रहे, आप चुप्पी आपने साधी, कुछ नहीं बोला, कोई हमदर्दी मुसलमानों के लिए आपने नहीं दिखाई। दूसरा, जो मुसलमानों का जो तबलीगी जमात का जो इंटरनेशनल मरकज़ है निज़ामुद्दीन, उसके साथ आपने अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो हम इन चीज़ों से आहत हैं, ये बात आपने रखी, लेकिन पब्लिक भी है, तो इसका लग रहा है कि खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। देखिए 2 चीज़ें हैं, आप दोहरा चेहरा कैसे देखना चाहेंगे? मैं आपको एक मिसाल देके बताता हूँ। एक ताहिर हुसैन, दिल्ली दंगों में उनका नाम आया, जैसे ही उनका नाम आया और पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने तुरंत 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, उसकी कोई मदद नहीं की, वो आज भी जेल में है। ये फैसला अदालत करेगी कि वो बेगुनाह थे या गुनहगार थे, ये तो माननीय कोर्ट का फैसला होगा, और जो फैसला होगा सबको मान्य होगा, मंजूर होगा। जब आप एक आदमी को पुलिस के अरेस्ट करते ही उस पर इल्जाम लगा और 6 साल के लिए पार्टी से बाहर करते हैं, एक एमएलए आपका जो बदमाशों से साठगांठ के अंदर अभी पुलिस गिरफ्तार करके उसको जेल भेजती है, नरेश बालियान साहब, आपका कोई बयान नहीं आया कि आपने पार्टी से बाहर निकाल दिया, आपका कोई बयान नहीं आया आपने बाहर कर दिया, क्योंकि वो नरेश बालियान है, ये ताहिर हुसैन था।
है ना। एक आदमी जिसका नाम है नरेश यादव, जो कुरान की बेदबी करते हैं, कुरान की बेदबी के मामले में जिन पर मुकदमा चलता है और जिनको कोर्ट 2 साल की सजा सुनाती है और 11,000 रुपए जुर्माना करती है, आपके मुंह से 2 अल्फाज नहीं निकलते, आप चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि वो ताहिर हुसैन था और ये नरेश बालियान और नरेश यादव हैं। इसलिए आपके मुंह से एक अल्फाज नहीं निकलता कि आप इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएं या इनके टिकट काटें या इनको जो है मतलब कहें कि जेल जाना चाहिए या इन्होंने गलत किया था या हम मजम्मत करते हैं। तो आपने एक अल्फाज नहीं कहा। मुसलमान कुरान के लिए अपनी जान भी दे सकता है, मुसलमान अपने नबी के लिए अपनी जान को भी निछावर कर सकता। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी बेहुरमती और इस तरह की बदतमीजी को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं तो कहता हूं, देखिए मैं तो अभी आम आदमी पार्टी में हूं, चूंकि एक अजीब सा वो था कि बहुत सारे काम इलाके के ऐसे लगे हुए थे कि हम भी कुछ कर नहीं पाए मुख्यमंत्री के सामने। लेकिन सच्चाई ये है कि मुसलमानों को जितना नुकसान यहाँ हुआ है कहीं नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी से, ठीक है।